everyone. So today we will going to start the new chapter and the name of the chapter is Controlling Anger. Let's begin the chapter. Chapter 7, Controlling the Anger, Managing Anger. Value talk. Finding a healthy outlet for negative emotions like painting can help manage and control the anger effectively. हम एक अगर healthy outlet, it's be finding the person with you can do the healthy talks, or if you live in a healthy atmosphere, then all the negative emotions, all the negative things can go out. Like you can indulge in a habit that can relax your mind. Like you can develop a hobby of being doing painting, reading, anything that can divert your mind from stress and release your stress and can help manage and control your anger effectively. Ricky was a nice young boy with a troublesome habit of getting angry at every little thing. Ricky बहुत ही एक छोटा सा young boy था, अच्छा, ये एक बहुत ही troublesome habit थी कि उसे हर छोटी चीज़ पर गुस्सा आता था. He would easily lose his temper at anyone and would sometimes even use foul language. तो वो कभी भी अपना गुस्सा उसका आ जाता था किसी के ऊपर भी, और इवन वो उस गुस्से में बहुत उल्टा सीधा बोलता था. His parents and teachers often lectured him to control his anger and improve his behavior. उसके पेरेंट्स और टीचर्स ने उसको बहुत बार समझाया कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखे, अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करे. स्टॉप इरिटेटिंग मी, रिकी वुड से. तो रिकी उनको बोलता था डोंट, मुझे इरिटेट मत करिए. रिकी हैड अ पैशन फॉर पेंटिंग, उसको पेंटिंग्स बहुत पसंद थी. So on this 7th birthday, his mom gifted him a canvas and a palette of colors. तो उसके 7th बर्थडे पे उसकी मदर ने उनको एक कैनवस और मदर ने एक कलर पैलेट गिफ्ट किया. व्हाट्स दिस फॉर, रिकी आस्क्ड. रिकी ने पूछा ये किस लिए है. His mom smiled and replied, it's to help you express your anger. Whatever you feel angry about, you can print it on the canvas to get rid of that frustration. Try. उसकी मदर ने स्माइल करा और फिर रिप्लाई किया कि ये तुम्हें अपने एंगर को एक्सप्रेस करने में मदद करेगा. जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम्हें जिस चीज़ पर गुस्सा आए और जिस चीज़ की वजह से गुस्सा आए, उसको तुम पेंटिंग में बदल दो और इससे तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन रिलीज हो जाएगी. रिकी पेंटेड अ बिल्डिंग कोलैप्सिंग एंड सेड इट्स व्हाट आई वांट टू डू माय स्कूल. अब उसने ना एक ऐसी बिल्डिंग बनाई कि बिल्डिंग आपस में कोलैप्स हो गई. तो वो चाहता था कि यही वो जो मैं चाहता हूँ मेरे स्कूल को. आई हेट इट देयर, मुझे वो पसंद नहीं. द किड्स कीप बुलिंग एंड क्रिटिसाइजिंग मी, कि बच्चे सब मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे बहुत गलत बोलते हैं. आई फील सो एंग्री एट देम, मुझे उन पर गुस्सा आता है. ओ रिकी, डू इट अगेन, पेंट व्हाटएवर यू फील इनसाइड एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू. उसने कहा ओ रिकी, तुम पेंट करो जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा हो, जिस पर भी तुम्हें गुस्सा, जो तुम अंदर से सोचते हो. रिकी पिक्ड अप अ शीट एंड स्टार्टेड पेंटिंग. अब रिकी ने शीट उठाई और पेंट करना शुरू किया. फ्रॉम दैट डे, whenever Ricky felt angry, he painted his frustration. और उस दिन से जब भी वो गुस्सा आता था, उसको वो अपनी फ्रस्ट्रेशन पेंटिंग करके निकालता था. By the weekend, Ricky had painted several intense painting. और by the weekend तक उसने बहुत सारी पेंटिंग्स को पेंट कर लिया था. His mom went to his room and found some of the paintings. उसकी मदर उसके रूम में आई, उसने बहुत सारी पेंटिंग्स दिखी on the wall. She collected them and took Ricky to the garden with his पेंटिंग्स. तो उन्होंने उसको पेंटिंग्स को कलेक्ट करा और उसको गार्डन में ले गई. टेल मी रिकी व्हाट दीज पेंटिंग्स आर अबाउट, आस्क्ड हिज मदर. उसने कहा मुझे बताओ ये किस बारे में है और ये पेंटिंग्स हैं, मुझे बताओ. दे आर अबाउट द किड्स हु शो ऑफ देयर एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड फोन्स मेकिंग मी फील लाइक अ लूजर. लाइक अ लूजर. उसने कहा ये वो बच्चे हैं जो हमेशा आप शो ऑफ करते रहते हैं अपनी महंगी महंगी चीज़ों के, महंगे कपड़े, महंगा फ़ोन, और मेरे को चिढ़ाते हैं और मेरे को लूजर फेस फील करने में मजबूर करते हैं. नेक्स्ट इज द टीचर हु कीप सेइंग दैट आई डोंट परफॉर्म वेल इनफ. और एक टीचर की मैंने जो फोटो बनाई वो टीचर है, पेंटिंग है उसकी, तो वो हर बार मुझे यही बोलती रहती है कि यार तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं करा. द थर्ड पेंटिंग इज अबाउट अ लैड हु ऑलवेज कीप्स रिमाइंडिंग मी हाउ वेल ही यूज्ड टू डू व्हेन ही वाज ऑफ माय एज, सेड रिकी. फिर एक पर्सन था जो उसको हमेशा बोलता रहता था, रिमाइंड कराता रहता था कि वो जब उसकी एज में था तो वो कितना अच्छा करता. Now think and tell me what thing is common in all of them, his mother asked. उसने कहा अब तुम मुझे बताओ इन सब चीज़ों में कॉमन क्या है. I am angry at all of them, replied Ricky. उसने कहा मैं सब में गुस्सा में, सब चीज़ों में मैं गुस्से में हूँ, मेरा गुस्सा कॉमन है. Exactly. You reacted to each person who said something that hurt or criticized you. जो भी बंदा तुम्हें चिढ़ाता है, तुम्हें उल्टा सीधा बोलता है, तुमने हर किसी को अपने गुस्से से जवाब दिया है, रिएक्ट किया है उनकी बातों पर. यू कैन ईजिली कंट्रोल योर एंगर, सेड हिज मॉम. तुम अपने गुस्से को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते.
His mother then told him that whenever he got angry, he could take a deep breath and count to 20 before reacting. ने बोला उसकी मदर ने कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम एक काम करा करो, एक डीप गहरी सांस ली तुमने और 20 तक तुम्हें काउंटिंग करना है बिना रिएक्ट करे उनकी बातों पर. Ricky thanked his mom and promised to try his method and kept on painting. तो रिकी ने अपनी मदर को थैंक किया और बोला कि मैं कोशिश करूंगा इस मेथड को ट्राई करूंगा और पेंटिंग करता रहा. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही हग्ड हिज मॉम एंड फेल्ट गुड. और बहुत टाइम बाद उसने अपनी मॉम को गले लगाया और बहुत अच्छा महसूस किया. विद टाइम रिकीज बिहेवियर चेंज, और टाइम के साथ साथ उसका बिहेवियर चेंज हुआ. ऑल ऑफ दिस वॉज पॉसिबल एज ही हैड लर्न द आर्ट ऑफ हैविंग कंट्रोल ओवर हिज एंगर. और ये सबका पॉसिबल हुआ जब उसने सीखा कि कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए. मोरल ऑफ द स्टोरी दैट कंट्रोलिंग एंगर कैन बी सिंपल इफ यू आर कमिटेड टू इट. अगर तुम सच में कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल भी कर लोगे. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. Now let's darken the correct option in OMR sheet. Why did Ricky often get into trouble? He got angry easily. What did Ricky receive on his 7th birthday? A canvas and a palette of colors. What did Ricky first paint on his new canvas? A building falling down. Why did Ricky hate going to school? Because the kids bullied and criticized him. What did Ricky's mom suggest to him to control his anger? By painting his frustration. Now let's come to fill in the blanks with the words given below. Ricky had a very bad habit of getting dash at every little things. Angry. Ricky painted a dash falling down building. Ricky was angry because kids kept dash and criticizing him. Kids kept bullying. Over time, Ricky's dash changed Ricky's behavior. Ricky learned the art of controlling his frustration. Now tick for the right for the true and cross for the false statement. Ricky loved going to school. False. Ricky's mom gave him a book for his birthday. Wrong. Ricky painted a beautiful landscape first. Wrong. Ricky's behavior did not change over time. False. Ricky thanked his mom for his advice. Correct. Now let's complete the words. The first one is anger, then painting, then it's school, then comes count, reacting, criticism. Now let's do the match the following. Ricky's gift on his birthday, that was canvas and colors. Ricky's reaction to criticism, he getting angry. Ricky's feelings towards school, that is following. Ricky's method to control anger, deep breath and count to 20. Result of controlling anger, Ricky's changed behavior. So that's all. We conclude the chapter. So we'll meet in the next chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.